हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो रेक्टिलिनियर मोशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कर्विलिनियर मोशन। जब देखिए मैंने आपको बताया था कि रेक्टिलिनियर मोशन में क्या हो रहा था कि एक प्लेन में गति हो रही थी। ठीक है, उसमें मान लीजिए कि हम एक प्लेन में गति कर रही थी, कोई भी बॉडी थी, कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो क्या कर रहा था, एक प्लेन में मोशन कर रहा था। ठीक है, वो गति किस में हो रही थी, एक प्लेन में मोशन हो रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कर्विलिनियर मोशन में क्या होगा कि एक कर्व में क्या होगा, पार्टिकल है या फिर कोई बॉडी है, वो क्या करेगी, एक कर्व में मूव करेगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये जैसे चलता जा रहा है। ठीक है, आगे एक घुमाव आया, उस पर घुमा, तो वहाँ पे क्या होगा, इसमें कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो उस कर्व में घूमना क्या होगा, उसकी कर्विलिनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं एग्जांपल यदि आपको देना चाहूँ, ठीक है, दूसरा एग्जांपल से यदि हम समझें तो देखिए कि जैसे सैटेलाइट घूमते रहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट जैसे उपग्रह हम छोड़ देते हैं तो वो उपग्रह ऊपर जाके पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो वो एक कर्व पाथ में क्या करेंगे, गति करेंगे। जैसे एक वैली, मैं मानो कि एक परफेक्ट उदाहरण में यदि आपको देखना चाहूँ, परफेक्ट एग्जाम्पल यदि मैं देना चाहूँ तो देखिए कि मान लीजिए ये कोई कर्व पाथ है। ठीक है, ये कोई वैली है, वैली मतलब घाटी है। ठीक है, अब इस घाटी में मान लीजिए यहाँ से कोई बस है, ये कोई कार है, ये कार देखो, ये कार है यहाँ पर। ठीक है, ये कार है, ये कार जा रही है यहाँ से। ठीक है, ये कार जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर गई। ठीक है, तो ये कार है जो ये गति जो कर रही है, ये मोशन जो कर रही है, ये कार जो मोशन कर रही है, ये क्या कर रही है, ये कर्विलिनियर मोशन कर रही है। ठीक है, ये कैसा मोशन कर रही है, कर्विलिनियर। तो सीधी भाषा में यदि मैं कहूँ आपसे, सीधा मैं समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि एक कर्व में, इस तरह की कोई कर्व है, उस कर्व में किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का क्या करना, मोशन करना क्या कहलाता है, कर्विलिनियर मोशन कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात थी इसमें समझाने की। ठीक है, तो देखिए इसको मैं डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ। देखिए कि मान लीजिए कोई इसकी एक और बता देता हूँ। जब हमें रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे, रेक्टिलिनियर मोशन में हमें एक्स वाई प्लेन में क्या हो रही थी, मोशन हो रहा था। ठीक है, एक्स वाई। अब हमें किसी भी मान लीजिए कि जो मान लीजिए इसमें एक रैखिक रेखा, मतलब मैं यदि हिंदी में आपको बोलना चाहूँ तो एक प्लेन मतलब एक रैखिक स्टेट में क्या कर रहे थे, बॉडी है जो क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पार्टिकल है या किसी कुछ भी मान सकते हैं, कोई बॉडी है, वो क्या कर रही थी, एक रैखिक अवस्था में चलती जा रही थी। ठीक है, बट इसमें क्या है, एक कर्व पाथ में घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, यदि एक्स डायरेक्शन में यदि वो मूव कर रही है तो एक्स डायरेक्शन की हमें आवश्यकता थी, बट यदि वो वाई डायरेक्शन में यदि वो मूव कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होता था। तो हमें किसी भी एक कोऑर्डिनेट यदि मिल जाता था तो हमारा काम उससे बन जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो वन डायमेंशनल जो रेक्टिलिनियर मोशन था, ये रेक्टिलिनियर मोशन था, उसमें क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन में वन डायमेंशनल गति होती थी, वन डायमेंशनल मोशन होता था। बट यदि मैं कर्विलिनियर मोशन की बात करूं तो किसका मोशन होगा, यहाँ पर टू डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट होंगे, ये एक्स वाई। मान लीजिए ये कोई ए बी ऑब्जेक्ट है, ये भी डायरेक्ट, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसका रिजल्टेंट ये आर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, एक्स वाई और दोनों कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इसको मैं रख कर रहा हूं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, the motion of a particle along a curved path, curved path other than a straight line
इज नॉन एज कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल यदि मैं देना चाहूँ तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल a turn on the road, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए motion of a bullet fired from a gun। थर्ड एग्जाम्पल, मोशन ऑफ bob of pendulum oscillating in vertical plane। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। ठीक है, देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई गन है, उससे क्या किया, कोई बुलेट फायर की। ठीक है, तो वो एक डिस्टेंस तक जाएगी। ठीक है, फिर वो वापस से वो नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कर्व में मूव करने लग जाएगी वो, बाद में एट द एंड क्या होगा, एक कर्वीलिनियर मोशन करने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, मोशन ऑफ ए बॉब पेंडुलम ऑक्सीलेटिंग इन वर्टिकल पेंडुलम। ठीक है, देखो मैं इसको यदि समझाना चाहूँ आपको, मान लीजिए कि आपने घड़ी देखी होगी, पेंडुलम वाली घड़ी। ठीक है, ये ऐसे ही यहाँ पर ये कोई पेंडुलम लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से ये पेंडुलम मूव कर रहा है। तो ये क्या है, ये कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, ये कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, ओके।
ये देखिए मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड दी अर्थ, ये कोई सैटेलाइट है मैम, देखो ये कोई अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट यहाँ से इसमें यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या कर रहा है सैटेलाइट, ये क्या है सैटेलाइट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ से मोशन कर रहा है, और कौन सा मोशन कर रहा है, ये कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। कौन सा मोशन कर रहा है, कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए एक बार जल्दी से, लिख लिया होगा शायद आपने। एक चीज और लिख लीजिए नोट लगा के, नोट द कर्वीलिनियर मोशन में बी द कर्वीलिनियर मोशन में बी टू डायमेंशनल प्लेन कर्वीलिनियर और 3 डायमेंशनल स्पेस कर्वीलिनियर स्पेस कर्वीलिनियर, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लेना। द कर्वीलिनियर मोशन में बी 2 डायमेंशनल, जो है जो कर्वीलिनियर मोशन है वो 2 डायमेंशनल में मोशन करती है, ठीक है। और उसी का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। 2 डायमेंशनल का स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर और 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल में भी कर्वीलिनियर मोशन है वो 3 डायमेंशनल में भी होता है, बट हम जो स्टडी करेंगे वो 2 डायमेंशनल की ही स्टडी करेंगे, ठीक है। 3 स्पेस, और ये क्या होता है, ये देखो प्लेन कर्वीलिनियर मोशन में क्या होते हैं, प्लेन में यहाँ पर प्लेन अपने मतलब अर्थ पर ही कोई गति होगी, उसको हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक है। ये स्पेस कर्वीलिनियर मोशन में आता है 3 डायमेंशनल मोशन, जो है स्पेस मतलब अंतरिक्ष में होता है, ठीक है। चलिए चलिए मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। ये कोई पार्टिकल है, वो एक कर्व पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये इसका एक कर्व पाथ मान लिया, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखिए ये कैसा पाथ है, कर्व पाथ, कर्व पाथ, कैसे कर्व पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है। ये वाई एंड एक्स, ठीक है। तो देखिए तो इसका जो डिफाइन, देखो मान लीजिए कोई यहाँ पर ये कर्व पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा, और पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर, क्या होगा, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर इसका, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर इसका है और एक्स वाई क्या है? ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ये एक्स वाई क्या है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ में मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। यहां पर आई और जे क्या है? देखिए यहां पर आई एंड जे क्या है? आई एंड जे क्या है? आई एंड जे यूनिट वेक्टर है। यहां पर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यदि हम निकालना चाहें इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड आर वेक्टर इज इक्वल टू आर अंडर रूट एक्स आई कैप प्लस वाई जे, यही होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो वेलोसिटी वेक्टर यदि मैं निकालना चाहूं इसका, यहां से वेलोसिटी वेक्टर वीई, वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होता है? डी आर बाई डी टी, तो r की वैल्यू हमें पता है d अपॉन डी टी। r कितना है? एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। तो देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा? आई डी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे डी वाई बाय डी टी, ठीक है। एंड यहाँ पर आई एंड जे क्या है? कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम? ये क्या होगा? v, ये x की टर्म में v होगा, ये y की टर्म में v हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? vx प्लस vy, ठीक है, vx प्लस vy, ठीक है। एक बार यहां तक लिख लीजिए आप, vx प्लस vy। तो मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी यदि मैं बात करूं रिजल्टेंट वेलोसिटी की, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए एक बार यहां तक। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपने ये बहुत ही 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल इजी टू एज इट इज, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। देखो हमारे पास एक कोई कर्ड पाथ था, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट था, ए और बी कोई ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ इस पाथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। अब ये पार्टिकल है, अब यहाँ पर कोई एक कोऑर्डिनेट है पी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक रिजल्टेंट, इसका क्या है? आर क्या है यहाँ पर?
आर क्या है यहाँ पर बताइए, यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप, ठीक है। रिजल्टेंट है ये क्या है, आर रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस में कर रहा है ये मोशन कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। किस कौन से मूव में कर रहा है, कौन से पाथ में, ये कैसा पाथ है, कर्ड पाथ है। और कर्ड पाथ में भी किस में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में यदि ये मोशन कर रहा है तो अब इसका आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे कैप। तो आई और जे क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड यदि हम निकालना चाहे इसका तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर वी स्क्वायर, वी वेक्टर वी इज इक्वल टू क्या होता है, डी आर बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आर की वैल्यू यहाँ पर पुट की, डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, ठीक है, कंप्लीट। तो नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट देखिए अब, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, किस एंगल के साथ में ये कौन बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूँ, देखिए उसको लिख लीजिए आप। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन, द direction of the velocity, the direction of the velocity is tangential to the path, is tangential to the path of motion of the motion of the particle ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। ये कोई पाथ है, ठीक है, ये कोई कर्ड पाथ है, ठीक है, ये कोई कर्ड पाथ है, ठीक है। अब इस कर्ड पाथ में एक कोई बॉडी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब कर्वीलिनियर मोशन जब कर रहा है तो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ, ठीक है, टू द पाथ कैसी होगी, इसमें जो इसकी जो डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी टू द पाथ होगी, कैसे होगी, टू द पाथ होगी। देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे होगी, ठीक है, टेंजेंशियल टू द पाथ, टेंजेंशियल टू द पाथ, ठीक है, पाथ के टेंजेंशियल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे, इस तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट पर आएंगे तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से होगी। यदि मैं यहाँ पर आऊँगा इस पॉइंट पर तो इसकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि कर्ड पाथ में जो पार्टिकल की जो गति होगी, जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल टू द पाथ, टेंजेंशियल टू द पाथ। तो इसको लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। इसका एंगल यदि अल्फा है, अल्फा एंगल है तो टेन अल्फा सॉरी
टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो v हमारे पास गिवन है, v क्या है हमारे पास, यहां से देख लीजिए v क्या गिवन है, d अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई। ठीक है, सॉरी एक मिनट, वी एक्स आई कैप, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो d अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ठीक है, इसको यदि मैं देखो डी वाई बाई डी टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये बन जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से यहां तक। तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, ए एक्स आई कैप ए वाई सी कैप। ठीक है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की यदि मैं बात करूं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि जो ये पाथ ही मोशन कर रहा है, ये जो ये इसके साथ में जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है बीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बीटा एंगल बना रहा है तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक मिनट,
तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है, ओके। तो यहां तक लिख लीजिए, ये कर्वलीनियर मोशन था और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो कर्वलीनियर मोशन आपने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। तो इस कर्वलीनियर मोशन की ये डेरिवेशन भी मैंने करा दी है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, ओके।